गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल क्वेश्चन हम 3 तक समाप्त किए थे। आज 3 से लेकर 4 से लेकर 6 तक समाप्त करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो ज़रूर एक बार शेयर करने की कोशिश कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लीजिएगा। लिखा हुआ है कि एक कलमदान है, एक कलमदान घनाभ के आकार का है। ये जो कलमदान है, कलमदान देखे होंगे इस टाइप से और इसमें कलम रखा जाता है। तो कह रहा कि कैसा है, तो घनाभ का आकार का है, एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 अगर गड्ढे बना हुआ है, कलम रखने के 4 इसमें क्या किया गड्ढा रखा है जिसमें नींब रखा जा सकता है, रखा गया बना हुआ है। घनाभ की विमाएं दिया गया है, ये और ये जो हाइट है, चौड़ाई लंबाई दिया है, एल बी एच जो है इसमें दिया गया है। कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या दिया है, ये प्रत्येक गड्ढा है ना, इसकी त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या शंकु का, और गहराई एच दिया है 1.4 सेंटीमीटर। इस शंक्वाकार का गहराई दिया है, तो गहराई का मतलब ऊंचाई होगा, और शंकु का त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो पूरे कलमदान में आयतन ज्ञात कीजिए। हम बोले थे कि अगर इसका एरिया पूछेगा ना तो जोड़ दीजिएगा, और आयतन पूछेगा घटा दीजिएगा। तो अगर हम पूरा इसका निकाल कर और इस शंकु को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि आयतन क्या है, घट गया है ना, और एरिया रहता है तो जुड़ जाता है, एरिया बढ़ता है और आयतन घटता है। तो आयतन बोला तो आयतन शंकु का आयतन निकाल के घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन में से शंकु का आयतन निकाल देंगे, घटा देंगे ना, तो कलमदान का आयतन निकल जाएगा। आयतन में घटाना रहता है और एरिया में क्षेत्रफल में जोड़ना रहता है। तो यहाँ आपको आयतन पूछा है, तो पूरा घनाभ का आयतन निकाल कर इस शंकु का आयतन घटा दीजिए, तो आपका कलमदान का आयतन निकल जाएगा। तो देखिए इस तरीका से हम क्या करते हैं, बनाते हैं। पहले ही घनाभ का आयतन निकाल लीजिए। घनाभ का आयतन एल बी एच होता है, क्या होता है, घनाभ बाबू, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो देखिए दिया गया है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, क्या दिया हुआ, 15 गुने 10 गुने 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। इसको आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं 15 गुने 10 गुने 35 बटा, ये पॉइंट हटाएंगे तो 10, ये 10 से 10 कट जाएगा, गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 35 गुने 15, यहीं कर लीजिए, 35 गुने 15, 15 पचे 75, 15 के 45 और 7 जोड़िए 52, माने 525। 525 क्या चीज में दिया गया था, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। आप आयतन निकाले हैं तो क्यूब हो जाएगा, ठीक है, इतना क्यूब हो गया। ये आप ही आप खाली घनाभ का आयतन निकाले हैं, इसका आयतन निकाल गया। इसमें से अगर हम शंकु का ये आयतन घट निकाल लेंगे तो 4 शंकु का आयतन लिखेंगे चूंकि 4 शंकु का आयतन, 4 शंकु का आयतन यहाँ से बाबू निकाल लो, क्या करो, 4 शंकु का आयतन। तो 4 ये वाला शंकु का आयतन निकाल के पूरा इसमें घटा देंगे, तो आपका कलम का आयतन, कलमदान का आयतन निकल जाएगा, तो 4 हो जाएगा। और शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 4 शंकु का आयतन पाई के मान 22/7। देखिए शंकु के लिए आयतन 0.5 दिया गया है, शंकु के लिए त्रिज्या दिया गया है, गड्ढे के त्रिज्या में शंकु की त्रिज्या 0.5 है। तो लिखेंगे 0.5 गुने 0.5, 2 बार लिखना होगा, गुने 1.4 हाइट। इस तरीका से क्या करना, दिखना होगा। फिर यहाँ काट दीजिए जो कट रहा है, तो ये हो जाएगा 4 गुने 1/3 गुने 22/7। ये 4.5 का हटाएंगे तो लिखेंगे 5/10, फिर 5/10, यही हो जाएगा 14/10। अब कट रहा है उसको काट दीजिए, ये 7 से 2 बार में कटेगा, ये 2 से 5 बार में कटेगा, ये 5 से 5 कटेगा, ये भी 5 से 2 बार में कटेगा, ये 2 से 2 कटेगा, फिर ये 2 से 5 बार में कटेगा। ऊपर में क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 22 दिख रहा है, और नीचे में 5 तिहाई 15 दिख रहा है। ये आयतन निकल गया किसका, शंकु का, गड्ढा का आयतन निकल गया। अब आपको क्या दिखाना होगा, इसको मिटा देते हैं इस फिगर को। अब आपको चाहिए कलमदान का आयतन, क्या लिखना है, कलमदान का। तो लिखेंगे चूंकि कलम दान का आयतन,
कलमदान का आयतन में बाबू आपको दिखाना होगा, कलमदान का आयतन में क्या दिखाना होगा, तो घनाभ का आयतन में से, घनाभ का आयतन में से हम क्या शंकु का आयतन घटा देंगे, तो लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन में से 4 शंकु का आयतन क्या करना होगा, माइनस, 4 शंकु का आयतन को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 4 शंकु का आयतन माइनस कर दी तो क्या है, घनाभ का आयतन 525 था, 525 माइनस 22/15 आया, क्या आया, ये 4 शंकु का आयतन। अब इसको हल कर दीजिए बस, ये 525 गुने 15 कीजिए, 525 गुने 15 भाग करेंगे तो 15 × 75, 15 × 3 = 37, 15 × 75 और 3 78, तो 7800 का आया, 75 माइनस 22 करेंगे, घटा दीजिए 22, 3 5 8 7, 7853। अब 7853 जो आया 15 से भाग कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वही आंसर आपका हो जाएगा। 7853 से 15 में भाग करके करेंगे तो आएगा 523, 523.53 आयतन निकाले सेंटीमीटर क्यूब। इसको हल कर लीजिएगा। डिवाइड खाली भाग आप लोग को करना है, और भाग करने के बाद लिख लेना है। चलिए, नहीं यहाँ दिखा, 7815 दिख रहा है, 7815 माइनस 22 तक दिखा। चलिए यहाँ ही लिख देते हैं, यहाँ लिखे हैं सिर्फ क्या, 7853/15 भाग करेंगे, भाग करने के बाद आपको आएगा 523, आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर आएगा। बस इतना ही लिखना है, इसमें कुछ नहीं करना था। घनाभ के आयतन में से 4 शंकु का आयतन को घटा देंगे तो एक कलमदान का आयतन ज्ञात कर जाएगा। बस आपको दिमाग में इतना ही बैठाना है कि घनाभ के आयतन में से सिर्फ और सिर्फ 4 शंकु का आयतन को हमको क्या करना होगा, माइनस करने के बाद आपका आंसर ज्ञात हो जाएंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। सिर्फ काटने वाला है, काट देना है। क्वेश्चन 4 का रहा है, 5 का रहा है कि एक बर्तन है, एक उल्टे शंकु का आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, इसके ऊपरी सिरे से जो खुला हुआ है, इस तरीका से शंकु है, ऊपर से खुला हुआ उल्टा शंकु को बनाना है इस बार। और इस बार क्या करना है, उल्टा शंकु को बनाना, जिसका ऊंचाई दे दिया है 8 सेंटीमीटर। इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, पानी से कहा गया लबालब भरा हुआ है शंकु। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाला जाता है, अब उसमें क्या कर रहा है कि मान लीजिए कि शंकु है, उस पानी को भर दिया है, उसमें कुछ भी आप डालिएगा ना, गोलियां डाला जाता है तो उतना पानी का हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो करे गोलियां जिन्हें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये गोला है डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। अब बताइए 1/4 भाग पानी बाहर निकल रहा है, इसका मतलब कि 1/4 उसमें क्या कर दिया, गोली डाल दिया है। क्या कर दिया है, उसमें गोली डाल दिया है। और गोली का त्रिज्या भी दिया गया है, गोलियां है, शीशे की कुछ गोलियां है। गोलियां कैसा होगा, गोलाकार होगा, तो गोलाकार का आयतन निकाल लीजिएगा। और इसमें से डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। इसका मतलब कि पानी का आयतन जो शंकु का पूरा निकाल लीजिए, 1/4 भाग का निकाल लीजिए, और उतना गोली से इसको क्या कर दिए, बराबर कर देंगे। ये पानी का 1/4 बाहर निकल जाता है बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां। तो जितना पानी बाहर आया है उतना क्या होगा, गोली उसमें डाला गया है। तो आइए पहले हमको क्या निकालना होगा, पहले शंकु बनाना होगा। शंकु इस बार उल्टा बनाना है, तो उल्टा बनाइए। ऐसे बनाएंगे शंकु तब ना जाएगा जी इसमें। अब इसको पानी से भर दिया गया है, देखिए इस शंकु है, क्या होगा, इस शंकु इस बार बनेगा, उल्टा बनेगा। जिसका क्या दिया है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ऊंचाई ये वाला 8 सेंटीमीटर है। और क्या दिया गया है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया गया है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है कि छोटा छोटा गोला इस तरह से डाल दिया गया है, और उतना गोला डाला गया है, 1/4 भाग पानी के नीचे गिर रहा है। इसका मतलब कि 1/4 भाग इसमें गोली भर दिया गया है, और गोला का त्रिज्या दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर। चलिए
गोला का त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। तो पहले इसमें आपको क्या करना होगा, शंकु का आयतन निकालना होगा। शंकु का आयतन बराबर पानी का आयतन, पूरा पानी का आयतन निकाल के अब 1/4 भाग पानी बाहर निकलता है तो 1/4 भाग का आयतन निकाल लेंगे। पूरा शंकु का आयतन, पूरा पानी का आयतन निकाल के अब 1/4 भाग पानी बाहर गिर जाता है तो उसका आयतन 4 से भाग कर देंगे, 1/4 से। तो 4 से भाग जब इसमें कर देंगे, 4 से भाग करेंगे 1/4, तो 1/4 से भाग या गुना कर दीजिए जो करना है, या 4 से फिर भाग दे दीजिए, तो वही बात बराबर। तो इसका आयतन निकाल के अब फिर गोला का आयतन निकाल लेंगे। अब गोला का आयतन जब निकाल लेंगे, अब 1/4 भाग से भाग कर देंगे तो गोले की संख्या निकल जाएगा। 1/4 भाग के बराबर होगा का गोला का आयतन। तो आइए इसमें से हम पहले क्या करेंगे, शंकु का आयतन निकालेंगे। लिखेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होगा बराबर पानी का आयतन। जितना शंकु होगा उतना ही ना पानी होगा, तो पानी का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का आयतन इतना ही होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु के लिए क्या दिया गया है, शंकु को तो सब दिया हुआ है, तो 1/3 जब तक नहीं कहा जाए पाई का मान 22/7 लेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे 22/7। आर का वैल्यू दिया गया है 5 सेंटीमीटर। शंकु में आर है 5, गुने 5 कर देंगे। और हाइट भी दिया गया है 8 है, 8। कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो गुना कर दीजिए। तो इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। देखिए गुना करेंगे तो 50 25 25 8 200, और 200 गुने करेंगे तो ये हो जाएगा 4400/21। ये किसका निकला, शंकु का फुल आयतन। पानी गिरा है 1/4 भाग पानी इसका क्या कर गया, गिर भी गया है। तो गिरे हुए पानी का आयतन लिख लीजिए। क्या कीजिए, गिरे हुए पानी का आयतन, गिरे हुए पानी का आयतन, पानी का आयतन, गिरे हुए पानी का आयतन। तो ये कितना है, 4400 ना है, 4400/21। अब 1/4 भाग गिर गया तो 1/4 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 4 से कट गया 1100, तो ये हो जाएगा 1100/21 जो हो गया इसका सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ भी सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये आयतन हो गया 1100 सेंटीमीटर क्यूब। ये गिरे हुए पानी का आयतन निकल गया, गिरे हुए पानी का आयतन क्या हो गया, निकल गया है। चलिए नहीं दिख रहा है, 1100/21 है। क्या है, 1100/21 है बस। चलिए ना यहाँ लिख देते हैं 1100/21 सेंटीमीटर गिरे हुए पानी का आयतन निकल गया। अब आप क्या कीजिए, गोले का आयतन निकाल लीजिए। क्या कीजिए, गोला का आयतन। ये गोला का आयतन क्या होगा, तो लिखेंगे चूंकि गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो यहां से हम गोले का आयतन निकाल लेंगे। 4/3 पाई का मान 22/7। और ये देखो 0.5 है तो 0.5 गुने 3 बार लिखना होगा 0.5। पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। पॉइंट हटाओ, काट दो पॉइंट को, ये 10 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे 10। अब इसको काट दीजिए, कट रहा है तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 कटेगा, 5 दूना 10 कटेगा। ये 2 दूना 4, 2 से 2 4 कटेगा, और 2 से 11/2 कट, 2 से 1 कट गया। ये ऊपर में क्या बटा 11 और नीचे में क्या बटा 21। 11/21 इसका क्या गया, ये गोले का आयतन आ गया 11/21। तो अब इससे क्या करेंगे, भाग कर देंगे तो वो निकल जाएगा बर्तन में डाली गई शीशे की संख्या। तो लिखेंगे कि चूंकि बर्तन में डाली गई शीशे की संख्या, क्या हो जाएगा, बर्तन में डाली गई शीशे की संख्या, शीशे की संख्या। तो देखिए यहां जो निकाले थे ना गिरे हुए पानी का आयतन, इसको हम बताए थे कि बराबर होगा पानी जितना गिर गया है। तो ये 1100/21 है, गिर गया, गिरा हुआ पानी का आयतन से हम शीशे की आयतन निकाल देंगे। 11/21 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे, 11/21, तो निकल जाएगा शीशे में डाले हुए संख्या। चलिए यहां तो देख ही नहीं रहा है, शीशे में डाले गई। तो क्या करेंगे, 1100
1100/21 आएगा बराबर 11/21। गोले के आयतन से क्या करेंगे, भाग कर देंगे तो निकल जाएगा शीशे के आयतन। तो यहाँ से अब यहाँ सोल्व कर दे रहे हैं। तो देखिए इस तरीका से होता है 1100/21, ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा तो 21/11। तो 21 21 11 से 11 कट गया 100 बार में। तो शीशे की संख्या कितना हुआ, 100 गो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, शीशा हम लोग 100 गो ऐसा वैसा गोली इसमें डाले हैं, 100 गोली डाला गया है। बस इसमें कुछ नहीं करना था, बस शंकु का आयतन निकाल लेना था और शंकु का आयतन और गोली का आयतन निकाल के उसमें भाग कर देना था। बस इसमें यही करना था। 1/4 भाग पानी गिरा था तो 1/4 का आयतन, पूरा शंकु में पूरा पानी भरा हुआ था तो 1/4 पानी गिर गया था तो 1/4 शंकु का आयतन निकाल के 1/4 से गुना कर देंगे तो इस शंकु जितना पानी भरा हुआ था उतना ही क्या होगा, गोला होगा। तो गोला का आयतन निकाल के उससे भाग कर देंगे तो उस बर्तन में डाले गए शीशे की संख्या निकल जाएगा। आइए इस क्वेश्चन नंबर 6 के पास। क्वेश्चन 6 है, कारक ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास दिया गया है 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर एक अन्य बेलन आरोपित किया जाता है, उसी बेलन के ऊपर एक और बेलन रख दिया गया है जिसका ऊंचाई और चौड़ाई क्या होगा, कम है। स्तंभ बनाए, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। स्तंभ का क्या कर रहा है, द्रव्यमान ज्ञात करने की बात कर रहा है, जबकि दिया गया 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम है। तो आइए इसका द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। तो द्रव्यमान ज्ञात करने से पहले कह रहा है कि एक बेलन है, इस तरीका से एक बेलन बनाइए, ठीक है। इस तरीका से बेलन निकल गया। अब इसी पर एक और बेलन है, ठीक है, अध्यारोपित है, इस पर एक और बेलन है। पहले वाला बेलन का ऊंचाई जो है ना एच है, ये 220 सेंटीमीटर है और इसकी व्यास दिया गया है, इस बेलन की व्यास कितना है, डी है अगर 24 सेंटीमीटर तो त्रिज्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब इसकी ऊंचाई कितना दिया गया है, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या कितना है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। तो यहां से क्या कीजिए कि दोनों का जो है ना, इसका दोनों का आयतन जोड़ दीजिए। पहले दोनों का आयतन जोड़ देंगे तो इसका निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, द्रव्यमान निकालना है ना। तो द्रव्यमान को क्या करेंगे, द्रव्यमान निकालने से पहले आप क्या कीजिए कि स्तंभ का आयतन निकालिए। तो दोनों इसका और इसका दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। जब इसके आयतन निकल जाएगा तो ये स्तंभ का आयतन निकल जाएगा और स्तंभ का जब आयतन निकल जाएगा तो फिर दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम है। क्या है, 8 ग्राम। तो वहां से गुना कर देंगे तो इसका द्रव्यमान निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान निकल जाएगा। चलिए आइए हमको निकालना है स्तंभ का आयतन ना। तो स्तंभ का आयतन माने दोनों बेलन का आयतन, स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन। तो देखिए बड़ा वाला त्रिज्या है ना, तो बड़ा वाला है तो इसको बड़ा आर से डिनोट कर दीजिए। अब इसको H1 से कर दीजिए। ये बड़ा वाला है तो बड़ा H से इसको दिखाइए। ये छोटा H है तो छोटा H, ठीक है। बड़ा H आर हो गया और बड़ा H हो गया, ठीक है, कन्फ्यूजन दूर। तो देखिए स्तंभ का आयतन निकालना है तो बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन लिखेंगे। बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, तो बड़े बेलन का आयतन क्या होगा, तो लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर ए, अच्छा उस शंकु का ना होता है जी, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन है ना, तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। ये 2 बार लिखने का मतलब है कि पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो दोनों में देखिए ये पाई कॉमन है तो पाई कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच कॉमन ले लिए। तो यहाँ पाई का मान बोला गया है कि क्या लेना है, 3.14। तो यहाँ से लिखेंगे 3.14। आर स्क्वायर कितना है जी,
बड़ा आर कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर ले लीजिए, 12 का स्क्वायर है ना, तो चलो एक लाइन और बढ़ेगा। अब गुने एच कितना था 220, तो 220 प्लस छोटा आर कितना था 8, तो 8 का स्क्वायर गुने एच 60, तो 3.14, 12 के स्क्वायर 144 गुने 220 प्लस 64 गुने 60। अब इसको क्या कीजिए जोड़ दीजिए, चलिए 144 गुने 22 कर लीजिए, 144 गुने 22 की जगह तो 61,680 आएगा, 680, और 64 गुने 6 कीजिएगा तो 3840 आएगा। आप गुना कर लीजिएगा, 6 चौके 24, 6 चौके 36, 2 38, ये दोनों को जोड़ना होगा। तो क्या करना होगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 31,680 है, और यहाँ से क्या होगा 3840, तो हो जाएगा 0 8 4 12, 8 14 1 15, 3 1 4 1 5, 35,520 आएगा। क्या आएगा 35,520, तो लिखेंगे 35,520। आइए अब इधर इसको हल कर लीजिए, 3.14 से गुना करेंगे तो 3.1 से गुना कर लीजिए। कैलकुलेटर में बहुत बड़ा है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा बिना कैलकुलेटर के यूज करने के। तो जब इससे गुना करेंगे तो आएगा 111 532 आएगा, 532.8 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा सेंटीमीटर। अब इसमें दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए, दिया है चूंकि 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना दिया गया है 8 ग्राम। तो अब 8 ग्राम दिया है, तो इसमें क्या कीजिएगा, अब यहाँ से इसलिए हो जाएगा इतना 532.8 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान, तो इससे गुना कर दो 532.8 गुने 8। कैलकुलेटर का यूज होगा, कैलकुलेटर यूज कर देते हैं क्योंकि गुना करने में इसमें टाइम लगेंगे। तो क्या करेंगे, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। 3 गो 1 है, 532.8 गुना कितना है 8। जब करेंगे तो ये हो जाएगा 892.262.4 ग्राम। ये ग्राम में है। अगर आप इस ग्राम में भी छोड़ सकते हैं, अगर केजी में आप इसको छोड़ना चाहते होंगे तो आप इसको क्या करेंगे 1000 से भाग कर देंगे। तो 1000 से जब भाग करेंगे, इसमें 1000 से भाग कर दो तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 है, तो 1 2 3 आ जाएगा। तो 892.26 भी दे सकते हैं, ये केजी में आ गया। 1000 से भाग करेंगे तो 892.26 केजी में आएगा। ये ग्राम में इतना था। अब इसको क्या करेंगे 1000 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा केजी में आ जाएगा। आप चाहे तो इतना सोल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर चाहेंगे कि शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं 7 8 2 क्वेश्चन कल पढ़ाएंगे और इसके बाद 12.2 आपके चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।